शिव महापुराण में मृत्यु से लेकर अजर अमर तक के कई प्रसंग हैं, जिनमें एक साधना से जुड़ी अमर कथा बड़ी रोचक है, जिसे भक्त जन अमृतत्व की कथा के रूप में जानते हैं। हर वर्ष अमरनाथ में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। क्यों? यह विश्वास यूं ही नहीं उपजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के गुप्त रहस्य बतलाए थे। उस दौरान उन दोनों के अलावा कोई तीसरा प्राणी वहाँ नहीं था। न महादेव का नंदी, न ही उनका नाग, न सिर पे गंगा, न ही गणपति या फिर कार्तिकेय। कथा के अनुसार एक दिन देवी पार्वती ने महादेव से एक जिज्ञासा प्रकट की। उन्होंने प्रेम और श्रद्धा से पूछा, हे महादेव, ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर हैं, समय और जन्म मरण के बंधनों से परे हैं, जबकि मुझे हर जन्म के बाद एक नया स्वरूप लेकर आना पड़ता है? क्यों मुझे प्रत्येक युग में कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर मैं आपको प्राप्त कर पाती हूँ? आपके अमृतत्व का रहस्य क्या है? महादेव पहले तो मौन रहे, क्योंकि यह रहस्य साधारण नहीं था। यह प्रकृति और ब्रह्मांड के उन नियमों से जुड़ा था जिन्हें समझना सामान्य चेतना के लिए कठिन था। परंतु जब माता पार्वती ने पुनः विनम्रता और जिज्ञासा से निवेदन किया, तो महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, मेरा अमृतत्व किसी साधारण वरदान या शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मेरी तपस्या, वैराग्य और ब्रह्म ज्ञान का फल है। मैं सृष्टि से अलग नहीं, अपितु स्वयं सृष्टि का आधार हूँ। मैं न उत्पन्न हुआ हूँ, न मेरा कोई अंत है। मैं आदि और अनंत हूँ। मृत्यु मेरी सीमा में नहीं आती, क्योंकि मैंने खुद को इस सृष्टि के चक्र से मुक्त कर लिया है। महादेव ने आगे समझाया, तुम प्रत्येक जन्म में तपस्या करके मुझे प्राप्त करती हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म सृष्टि के अनुसार होता है। तुम्हें नारी के रूप में अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि यह सृष्टि सृजन और संहार के चक्र से बंधी हुई है। तुम शक्ति हो, और शक्ति को हर युग में नए स्वरूप में अवतरित होना पड़ता ही है, ताकि वह धर्म की रक्षा कर सके। किंतु माता पार्वती की जिज्ञासा अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। उनके मन में अभी भी यह प्रश्न शेष था। इसलिए उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि आप अमर हैं, तो क्या मैं भी इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकती? क्या ऐसा कोई रहस्य है जिससे मैं भी आपकी तरह अजर अमर हो सकूं? महादेव देवी पार्वती की उत्कंठा समझ चुके थे। वे जानते थे कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं, बल्कि ब्रह्म ज्ञान का वह रहस्य है जिसे केवल सिद्ध योगी ही समझ सकते हैं। यह रहस्य इतना गूढ़ था कि उसे आम प्राणियों के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता था। इसलिए महादेव माता पार्वती को लेकर एक गुप्त स्थान पर चले गए। इस गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह छूटे उसे पहलगाम कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा यहीं से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर शिव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगांव के बाद अगला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता के अनुसार शिव ने एकांत की तलाश में इसी स्थान पर अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस जगह को महागुणा पर्वत भी कहते हैं। इससे आगे महादेव ने पिस्सू नामक कीड़े को भी त्यागा था। जहाँ पिस्सू को त्यागा था उस जगह को पिस्सू घाटी कहा जाता है। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी 5 तत्वों को स्वयं से अलग किया। इसके पश्चात माता पार्वती संग एक गुफा में महादेव ने प्रवेश किया। कोई तीसरा प्राणी या कोई अन्य व्यक्ति, पशु या पक्षी उस गुफा में ना हो, इसके लिए उन्होंने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित की। फिर महादेव ने जीवन के गूढ़ रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। महादेव को यह पता नहीं चला, वह सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर कथा सुन रहे थे। बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव को लगा कि पार्वती सुन रही हैं। दोनों कबूतर सुनते रहे। कथा समाप्त होने पर महादेव का ध्यान पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि वो तो सो रही हैं, तो कथा कौन सुन रहा था। उनकी दृष्टि तब उन कबूतरों पर पड़ी तो महादेव को क्रोध आ गया। वहीं कबूतर का जोड़ा उनकी शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी।
इस पर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में निवास करोगे। अंततः कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह इस स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा और इसी तरह भगवान शिव ने अमरनाथ की पवित्र गुफा में माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य समझाया। यह वही स्थान है जिसे आज अमरनाथ धाम के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु कठिन यात्रा कर इस गुफा का दर्शन करते हैं उन्हें शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है, जहां भक्त बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। यह यात्रा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और कठोर तपस्या का संगम भी है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में महादेव की महिमा के अगले अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।